एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी का आपके चैनल ग्रुप डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने कल पढ़ा था समाजशास्त्र के दो संप्रदाय होते हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा नहीं हुई थी, तो चलिए आज हम लोग उसके बारे में विस्तृत चर्चा करें, क्योंकि यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक कौन थे। इसे फॉर्मल स्कूल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखते हैं, आइए इसके जनक कौन थे। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक जर्मन विद्वान जॉर्ज सिमेल को माना जाता है और इसके अधिकांश विद्वान हैं जो जर्मनी के हैं, इसलिए इसे जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय का विषय वस्तु है सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस। स्वरूपात्मक संप्रदाय तो हम लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया कि इसके जनक जर्मन विद्वान जॉर्ज सिमेल को माना जाता है। इसके अधिकांश विद्वान जर्मनी थे। इसे जर्मन संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और इसके समर्थकों में सूची आती है वीरकांट, वान वीज, टानेज, रिचार्ड, स्मॉल, मैक्स वेबर, बुगल, रास, पार्कबर्गेस आदि प्रमुख हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में कौन विद्वान स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, और ऐसे भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। तो इसलिए हमें ये इसके समर्थकों की सूची को याद रखना होगा। तो वीरकांट, वान वीज, टानेज, रिचार्ड, स्मॉल, मैक्स वेबर, बुगल, रास, पार्कबर्गेस आदि प्रमुख हैं। अगर हम इसे ट्रिक से याद करें तो वी ले लेते हैं, फिर वीरकांट, वान वीज, बीबी तो बहुत याद रहती है सबको, है ना। तो वी से वीरकांट, वी से वान वीज, टानेज, रिचार्ड, एस, स्मॉल, टानेज तो टॉनिक के रूप में याद कर सकते हैं, टॉनिक, रिचार्ड, स्मॉल, RSM, बी तो देखिए 3 है, तो बी, वीरकांट, वान वीज, बुगल, प्यार करके याद कर लेते हैं, पी से पार्क, र से रास, प्यार, पार्क, रास। तो ऐसे करके हमें इन्हें याद रखना होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग तो इसे याद कर ही लेंगे। वीरकांट, वान वीज, वीरकांट, वान वीज, बुगल, टानिक से हो जाएगा टानिच, रिचार्ड से आर्यस वाला जो RSS वाला जो होते हैं भाजपा के, उसको जोड़ लेते हैं, RSS, रिचार्ड, स्मॉल, मैक्स वेबर, MB, मैक्स वेबर, प्यार, पार्क, रास, पार्कबर्गेस, रास आदि प्रमुख हैं। अब देखते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय में क्या है। इसके प्रमुख इनमें से ज़्यादा नहीं याद करना हमें दिख रहा है, बस इसके समर्थकों को याद करना होगा। प्रोफेसर हेज, दुर्खिम, हाबहाउस, सोरोकिन, गिन्सबर्ग आदि प्रमुख हैं। हेज, दुर्खिम, हाबहाउस, सोरोकिन, गिन्सबर्ग आदि प्रमुख हैं। अब देखते हैं आगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु। समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है अनेक विद्वानों के अनुसार अनेक प्रकार से बताया गया है। तो चलिए देखते हैं गिन्सबर्ग के अनुसार कितने प्रकार समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। तो गिन्सबर्ग के अनुसार 4 प्रकार की है: सामाजिक आकार की, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक व्याधि की। ये चारों, अगर जिसको हिंदी से प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में याद कर सकता है। हमने इंग्लिश भी यहाँ पे लिखा हुआ है: सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल कंट्रोल, सोशल प्रोसेस, सोशल पैथोलॉजी। गिन्सबर्ग के अनुसार 4 प्रकार के हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु:
किसने बताया? गिन्सबर्ग। सामाजिक आकार की, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक व्याधि की। हम बढ़ते हैं आगे। सोशल पैथोलॉजी 1951 में बुक लिखे थे लेमर्ट ने। सोशल पैथोलॉजी 1951 में बुक लिखे थे लेमर्ट। इसमें विचलन के दो रूप, प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन बताए। सोशल पैथोलॉजी किसकी बुक है? लेमर्ट की। अब सबको पता होना चाहिए। अब दुर्खिम के अनुसार 3 प्रकार के हैं। कौन कौन है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में आया हुआ है। दुर्खिम के अनुसार 3 प्रकार के हैं। सामाजिक आकार की, सामाजिक शरीरशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु कितने प्रकार की है? तो 3। सामाजिक आकार की, सामाजिक शरीरशास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। हमें पता हो गया गिन्सबर्ग के अनुसार 4 प्रकार के हैं। सामाजिक आकार की, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक व्याधि की। सोशल पैथोलॉजी किसकी बुक है? तो लेमर्ट की। उस बुक में विचलन को 2 प्रकार के बताए हैं, प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन। दुर्खिम के अनुसार 3 प्रकार के हैं। सामाजिक आकार की, सामाजिक शरीरशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये केरन्स के अनुसार, ये जो केरन्स महोदय हैं उनके अनुसार समाज को 6 प्रकार से बताया गया है। अब बढ़ते हैं हम अगले पन्ने की तरफ। आगे लिखा हुआ है क्या? र्यूटर एवं हार्ट के अनुसार, र्यूटर एवं हार्ट के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु 3 प्रकार की बताई गई। ये कौन कौन? सामाजिक विरासत, सोशल हेरिटेज। इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपको हिंदी में दिक्कत होती है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो व्यक्तित्व एवं उसका विकास, सामाजिक प्रक्रियाएं। र्यूटर एवं हार्ट के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व एवं उसका विकास, सामाजिक प्रक्रियाएं। कार्ल मैनहीन के अनुसार 2 प्रकार के पाए जाते हैं। हिल रहा है बार बार, ऐसे हाथ पे रखे, वैसे रख ही देते हैं नीचे। कार्ल मैनहीन के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? व्यवस्थित एवं सामान्य समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र। कार्ल मैनहीन के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। व्यवस्थित एवं सामान्य समाजशास्त्र एवं ऐतिहासिक समाजशास्त्र। जॉर्ज सिमल के अनुसार 3 प्रकार के, सामान्य समाजशास्त्र, दार्शनिक समाजशास्त्र, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र। जॉर्ज सिमल के अनुसार 3 प्रकार के बताए गए हैं। और लेस्टर फ्रैंकवार्ट ने बताया 2 प्रकार के, शुद्ध समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र। शुद्ध समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र। फर्दिनांड टॉनीज के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने 3 भागों में सोशियोलॉजी को वितरित किया। शुद्ध या सैद्धांतिक समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र, अनुभवपरक समाजशास्त्र। ये जर्मन समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक या पिता माने जाते हैं। इन्होंने समाज को 2 भागों में बांटा, समुदायात्मक समाज और समितात्मक समाज। इसको इंग्लिश में जेमेनसॉफ्ट और इसे ही इंग्लिश में जेसेलसॉफ्ट कहते हैं। इंग्लिश लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी में नहीं समझ में आते हैं और इंग्लिश में समझ में आ जाते हैं। इसलिए कभी भी एग्ज़ाम में हमें इंग्लिश पे भी ध्यान देना चाहिए। जो क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन को हमें इंग्लिश में ज़रूर देखना चाहिए। तो समुदायात्मक समाज जो है जेमेनसॉफ्ट है, इसमें अनिवार्य और प्राकृतिक इच्छा होती है। और समितात्मक समाज में तार्किक इच्छा और ऐच्छिक होती है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि तार्किक इच्छा और ऐच्छिक की बात कौन करता है? तो जर्मन समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक फर्दिनांड टॉनीज। फर्दिनांड नहीं भी लिखा रहता है, ज़्यादातर टॉनीज ही लिखा रहता है। तो तार्किक इच्छा और ये भी पूछता है बहुत बार क्वेश्चन, तार्किक इच्छा ऐच्छिक किस समाज में बात किया जाता है? समुदायात्मक या समितात्मक, या जेमेनसॉफ्ट या जेसेलसॉफ्ट? तो हमें ये एकदम स्टार लगा लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और शुद्ध या सैद्धांतिक समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र, अनुभवपरक समाजशास्त्र, 3 प्रकार के भागों में सोशियोलॉजी को इन्होंने बांटा है।
3 प्रकार के सोशियोलॉजी को बांटा है और समाज को 2 भागों में बांटा है। अब अलेक्स इंकल्स क्या हैं? इनकी बुक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी गई है ये बुक। और ऐसा नहीं कि एक ही बार, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। व्हाट इज सोशियोलॉजी बुक किसकी है? इन्होंने कितने प्रकार से बांटा है? तो वो 3 प्रकार से, ऐतिहासिक, अनुभवाश्रित, विश्लेषणात्मक। अलेक्स इंकल्स 3 प्रकार से बांटे समाजशास्त्र को, ऐतिहासिक, अनुभवाश्रित, विश्लेषणात्मक। और किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी 1936, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। ह्यूमन सोसाइटी इतना बार पूछता है। और मैकाइबर एंड पेज की बुक है सोसाइटी और किंग्सले डेविस की बुक है ह्यूमन सोसाइटी। तो मैकाइबर एंड पेज और किंग्सले डेविस में हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो हमें ये ध्यान होता है ह्यूमन सोसाइटी 1936, इसको हमें एकदम रट लेना है। ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस की बुक है। इन्होंने समाजशास्त्र को 5 भागों में बांटा: सामाजिक संरचना, सामाजिक कार्य, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्ति और उसका समाज, और सामाजिक परिवर्तन। हमारा आज अभ्यास 2, हम पिछले वीडियो में अभ्यास 1 और एक और वीडियो बनाए थे जो अभ्यास 2 का आधा ही वीडियो था। ये इस वीडियो से वह अभ्यास 2 पूरा हो जाता है। अब हम लोग कल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। हम लोग अभ्यास को, जैसे मान लीजिए जितने अभ्यास कर लिए हैं उसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो हमने 2 अभ्यास पढ़ लिया है, अब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे कल। तो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन प्रैक्टिस सेट के साथ। जो कुछ भी पढ़ाया गया है या जो कुछ भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिला है, आप लोग रिवीजन कर लीजिए। कल सभी लोग तैयार रहिएगा प्रैक्टिस सेट के लिए। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।